तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। होगा विधानसभा घेराव भी करना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभी 72 दिन हुआ है, कितना दिन लगातार चलेगा। बहुत दिन आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग, लड़ाई में जीते, देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। झुकना नहीं है, सरकार को देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां हम लगातार वार्ड सचिवों की मांगों को सामने रखते रहे हैं। आपको बता दें कि ये कई दिनों से यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से इन्हें क्या कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं और साथ में ये किस तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं और अभी तक क्या हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह हुआ जी। लगातार आप लोग नहीं भी तो 72-73 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक सरकार ने कोई भी चीज़ नहीं की, कोई भी लिखित तरीके से आप लोगों को वापस से कुछ नहीं कहा, ना ही मानदेय दिया है। क्या लगता है आगे कुछ होगा इस पर? हाँ, लड़ाई जारी रहेगा। अभी तो धरना चल रहा है और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोग का प्रदेश कमेटी का बैठक भी होने वाला है, वो आगे रणनीति हम लोग तय करेंगे। हो सकता है जेल भरो अभियान भी होगा, विधानसभा घेराव भी करना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभी 72 दिन हुआ है, कितना दिन लगातार चलेगा। बहुत दिन आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग, लड़ाई में जीते, देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। झुकना नहीं है, सरकार को देना पड़ेगा। काम किया है और हमारे काम के बल पर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में छा गए और काम करवाए, मजदूरी भी नहीं दी और हमको हटा भी दिए। ये तो बढ़िया बात नहीं किया। अच्छा, तो अभी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, आगे कुछ हो नहीं रहा है। होना तो है, तो करना होगा उनको। तो नहीं करेंगे तो हम लोग तो फिर मरने के लिए तैयार हैं। तो भाई ऐसे भी तो मर ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग तो रोड पर आ गए, 4 साल काम किया, कुछ मिला नहीं, फिर निकाल भी दिया। अब हम लोग कौन काम करने लायक हैं? कौन काम करेंगे? रोड पर आ गए। ऐसे जब हम रोड पर आ गए हैं तो उससे तो मर भी जाना ठीक है। चलिए, कुछ लोग आज मजाक करेगा, मूर्ति तो लग जाएगा कि नहीं भाई ये लोग काम करके मजदूरी नहीं मिला तो हम जान दे दिया। ऐसे हमको लगता है कि नीतीश जी को संज्ञान में गया है, वार्ड सचिव काम किया है, उसको हटा दिया गया है, चर्चा के दौर में है। विधानसभा सत्र का इंतजार कीजिए। अच्छा, अभी सरकार जो है, बिहार सरकार समाधान यात्रा कर रही है, देश की यात्रा की बात कर रही है, साथ ही साथ अभी से ही लोकसभा चुनाव की भी तैयारी चालू कर चुकी है। लेकिन अगर बात करें पटना में अभी इतने लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर कभी भी आके देखा नहीं क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग हैं, इसका कभी जायज़ा नहीं लिया। ये बात बिल्कुल सही है। जो घर में समाधान यात्रा या राहुल जी का पद यात्रा, ये सब चुनावी तैयारी है। अरे यहाँ धरना पर 73 दिन से बैठा हुआ है वार्ड सचिव, जो आपको कहाँ से कहाँ तक उसका समस्या का समाधान आपसे नहीं हो रहा है। तो क्या वो तो लगे हुए हैं धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर नहीं समस्या का क्या समस्या का समाधान करेंगे? कौन सा समस्या का समाधान हो रहा है? ये नाटक यात्रा है, नौटंकी यात्रा है, समाधान यात्रा नहीं है, समस्या यात्रा है और समस्या बढ़ जा रहा है उनके जाने से। समाधान क्या करेंगे नीतीश जी? मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में असफल है। अरे पटना में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, यहाँ जरा सा कोई उनका नेता मुखातिब होने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम लोग गलती मांग रहे हैं? काम नहीं किया है, हमारे काम के बल पर नहीं इतना चमके आप हैं। क्या आवश्यकता पड़ी थी वार्ड सचिव का भाई? क्यों? पहले भी तो पंचायती राज व्यवस्था था ना, वार्ड सचिव था। लेकिन आपने 7 निश्चय कार्यक्रम जब लागू किया, वार्ड अनपढ़ होते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि को चुनाव में सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता है। लेकिन हम जो वार्ड सचिव की बहाली हुई, सर्टिफिकेट पर के आधार पर हुआ कि नहीं भाई वार्ड का काम बढ़िया से लोग देखेगा। और जब हम लोग काम किया उसके बाद कुछ नहीं और हटा भी दिया 72 से लेटर निकाल के। भाई ये कौन काम आपने कर दिया? अच्छा, अभी सरकार की बात करें तो नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार पे निशाना साध कर ये बोल रही है कि हमने नल जल योजना, ये सब सारी योजनाओं को लाया, बिहार के लिए ये किया। केंद्रीय मंत्री अगर केंद्र के तरफ से बात करें तो उनके तरफ से ये होता है कि जब हम बिहार में थे तो हमने बिहार के लिए ये कुछ किया। लेकिन जिन लोगों ने इस पर काम किया उस पर कभी बात नहीं आती है, बस ये होता है कि हमने किया, आपने किया, ये सारी चीज़ें बस चल रही हैं। ये तो तय है, काम तो नीतीश कुमार ने किया है। 7 निश्चय जो उनका
प्रोजेक्ट था, नीतीश कुमार का सोच था और उसको अमली जामा पहनाने का काम हम लोग किया। 7 निश्चय उनका जब लॉन्च किया तो नल जल नली गली, अरे भाई डोर टू डोर हम लोग काम किया। नल जल पानी पी रहा है लोग, नली गली में काम हुआ। कोरोना काल में भी वार्ड सचिव लोग काम किया, तो काम तो नीतीश कुमार के राज में हुआ। नहीं नीतीश कुमार आते, 7 निश्चय नहीं होती तो हम लोग आते नहीं आते। आज 7 निश्चय जो ज़मीन पर लाए तो हम लोग जन्म दिए वार्ड सचिव, और हम लोग को मजदूरी नहीं मिला तो यहाँ रोड पर आना पड़ा। मजदूरी भी नहीं दिया, निकाल भी दिया, लेकिन मेरे जब जन्मदाता हैं नीतीश कुमार, इस वार्ड सचिव के जन्मदाता हैं। जन्म दिया है तो भोजन तो देना होगा, निकाल भी किस देगा? फिर बाल बच्चा को जन्म दिया, घर से निकाल देंगे, भोजन का इंतजाम माँ बाप को करना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई फलना चाहिए, कुछ नहीं, निकाल क्या है दिया भाई। तो पहले तो हम समझ रहे थे कि बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो दबाव की बात नहीं है, अब तो स्वतंत्र भी हैं, तेजस्वी जी के साथ में हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी इस पर भरोसा टूट जाएगा लोगों को। यही तेजस्वी प्रसाद जी जब प्रतिपक्ष में थे, इसी धरना स्थल पर आए थे और बोले थे कि हम सरकार में जब आवेंगे तो सबसे पहले काम आपका करेंगे, वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। आज तो साल भर पूर्ण जा रहा है, लेकिन अभी तक तेजस्वी जी जरा सा हुंकार नहीं भर रहे हैं। लोग मिल रहा है, ठीक है आपका काम होगा, खाली आश्वासन पर आश्वासन है। कहाँ वो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। युवा लोगों को बड़ा भरोसा था, बेरोजगार लोगों को बड़ा भरोसा था तेजस्वी जी पर, लेकिन तेजस्वी जी भी लगता है खाली हाथ से निकल जाएंगे। तो तेजस्वी जी ऐसा यदि करते हैं तो उनके लिए बड़ा ही खतरनाक बात होगा। नीतीश जी का तो अंतिम समय है, नीतीश जी का तो समय अंतिम है, लेकिन तेजस्वी जी को नुकसान होगा। और हम लोग में एक दम है, हम लोग भारी संख्या बल में हैं, हर एक गांव में हैं, हमारी संख्या बल है, और हमारे यदि ठुकरा देते हैं तो उनको भी बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि वो ठुकरावेंगे। तो वार्ड सचिव लगातार कई बातों को सामने रखते रहे हैं, अभी भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें अब तक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।